आज तीसरे दिन की श्री शिव पुराण की कथा में एक रहस्य जो उद्घाटित किया गया है समझाते हैं। ऋषि कहते हैं, विधा कृतात्मनो देहम अर्धेन विराजम असृजत प्रभु। मेरे सर्वेश्वर भगवान ने ही अपने अर्धांग से प्रकृति को निकाला, प्रकृति का सृजन किया और उस प्रकृति में इस सृष्टि का सृजन किया। सो कैसे किया? प्रकृति भी वही है, ध्येय भी वही है, धारणा करने वाले भी वही हैं, सब कुछ खुद ही बन गए। अब क्या आदि और क्या पूर्व? तो ये समझे कि उन्होंने जो प्रकृति अपने अर्धांग से निकाली तो आदि नहीं, आखिर में वो भगवान शिव की प्रकृति है। वो आदि भी पूरी है, क्षण मात्र भी पूरी है, लव मात्र भी पूरी है, वही पूरी भी है, वही आदि भी है, वही लव मात्र भी है, वही भव भी है और वही भवानी भी है, वही लय भी है और वही प्रभु का वह अर्धनारीश्वर भाव। और जिस लिंग स्वरूप की हम पूजा करने जाते हैं महादेव जी की, उसमें और उस अर्धनारीश्वर ध्यान में कोई अंतर नहीं है। सारे संसार में प्रकृति में व्याप्त भगवान शिव कैसे हैं? जैसे पृथ्वी की तो पीठिका बनाई गई है और उस पर आकाश रूप से भगवान शंकर जी विराजमान है। एक बार ब्रह्मा जी, परम पूज्य बाबा श्री और प्रभु श्री विष्णु भगवान उन श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित उस लिंग के दर्शन करने आए। तो पहले तो उन लिंग स्वरूप भगवान को उन्होंने एक हाथ से दबाने की कोशिश की। अब देखिए, कोई इसको दबाना समझे, कोई इसको उछालना समझे। भला आकाश में आप ऐसे हाथ करो तो क्या कोई चीज दबती है? नहीं। कोई चीज उछलती है? नहीं। अरे ये जो अनुभव है वो केवल किसका है? केवल हमारे हाथ का अनुभव है। वहां कोई विक्षोभ नहीं है, ना क्षोभ है, ना विक्षोभ है, ना भाव है, ना पराभव है, ना कुछ आगम है, ना कुछ निगम है, ना याति आयाति च, ना आना है ना जाना है। भगवान शिव को और जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया और जैसे ही उनको ज्ञान हुआ कि यह आकाश रूप से भगवान शिव इस पृथ्वी रूपी पीठिका पर विराजमान है। यह घटना आज के हिसाब से सोनीपत पानीपत के आसपास का जो इलाका है वहां की है। वो देव हैं, महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, उनकी माया बड़ी ही अजब निराली है। ब्रह्मा जी पुष्कर तक चले गए। भगवान
विष्णु जी नैमिषारण्य तक चले गए, लेकिन उसके बाद में आकाश तक दोनों गए, लेकिन उन भगवान शिव का कोई ओर छोर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। भला इस आकाश का भी कोई ओर छोर प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता। एक प्रमुख वैज्ञानिक और गणिताचार्य हुए, उनका नाम था आइंस्टाइन। उन आइंस्टाइन ने जब गणित की रचना की तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि अनेकों बिंदुओं को मिलाकर के रेखा खींची जाती है, और वो रेखा सीधी भी हो सकती है और वक्र भी हो सकती है, वलय भी हो सकती है, त्रिवलय भी हो सकती है, बहुवलय भी हो सकती है, और एकदम सटीक सीधी भी हो सकती है। तो इसे आकाश में किस बिंदु से किसको मिला करके कितनी प्रकार की रेखाएं खिंच जाएंगी, इसी प्रकार से उन माया स्वरूपा पार्वती जी के द्वारा स्वभाव के रूप में किसी ने क्रोध की रेखा खींच रखी है, किसी ने काम की रेखा खींच रखी है, किसी ने लोभ की रेखा खींच रखी है, किसी ने मोह की रेखा खींच रखी है। यह गूढ़ तत्व और भगवान का वह परम लिंग स्वरूप और अर्धनारीश्वर स्वरूप, जटाधरायै जटाधरायो डिंडमासक्त रूपायो, अनेक प्रकार से जो भगवान की स्तुति की जाती है। तो हम जिस महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, वह महादेव जी का जो स्वरूप है वो भी यही है कि नीचे पृथ्वी की पीठिका है और उसका ढलान ईशान कोण में है, और भगवान शिव उस पर विराजमान है और सर्वत्र विराजमान है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। लिंग पुराण में एक जगह कहते हैं वे लिंग स्वरूप हैं और अलिंग भी वही हैं, अर्थात सब कुछ वही है, जो कुछ भी है वो क्या है? भगवान शिव ही हैं। जो विश्व सृष्टि में लिंग स्वरूप से विराजमान हैं, वही विश्वव्याप्त प्रभु का सगुण स्वरूप है, जो इन भौतिक आंखों से भी देखा जा सकता है। और यदि किसी के बुद्धि थोड़ी ऊपर जाकर के प्रतिष्ठित हो जाए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसको उस विश्व रूप भगवान के भी दर्शन होने लगते हैं। वही व्याप्त हैं और वही अव्याप्त भी हैं। अधिक समय तक तो तप में, समाधि में योगियों को जो ज्ञान गम्य है भगवान, और जिन्होंने इस प्रकार का ध्यान कर लिया है, उन योगियों के लिए
विश्व दर्शन तो पहले से ही सिद्ध है। उनके लिए तो महेश्वर निर्गुण भी सगुण में और सगुण भी निर्गुण के रूप में स्वीकार और दिखाई दे रहे हैं।